कानून पता है ना, 24 घंटे के अंदर मुलजिम को कोर्ट में पेश करना होता है। मुलजिम? कौन? मैं और कौन? तुम तो मेहमान हो। नए हो ना, इसलिए मुझे नहीं जानते। मेरे कनेक्शन ऊपर तक है। समझ गया। मतलब जितने आतंकी हमले हुए उसमें तेरा ही हाथ है। ये तेरी गलतफहमी है। मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। शरीफ नागरिक नहीं तो गद्दार है। एसपी, मुझे एक बात छोड़ तो दे, फिर तुझे बताता हूँ कि मेरे कनेक्शंस कहाँ कहाँ तक है। क्या करेगा तू? छोड़ के तो देख। अनवर, छोड़ दो उसे। आप बैठिए भाई। हाँ, बताओ तुम इन्हें नहीं जानते, बहुत बड़े आदमी हैं ये, बहुत बहादुर। इस शहर के लोगों में इनके लिए बहुत इज्जत है। तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए। माफी चाहता हूं भाई, ये आपके बारे में नहीं जानता। माफ कर दीजिए इसे। भाई, उस पार्सल में क्या था जो आपने हैदर के हाथों भिजवाया था? पार्सल किसने लिया? और यासीन को खामखा क्यों मारा? मैं कोई हैदर को नहीं जानता। और ये पार्सल का क्या चक्कर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों ने उसके कहने पर मुझे अरेस्ट किया है। मुझे आप एक बात बताइए सर, अगर मैं आपके सामने किसी फिल्म स्टार का नाम लूं, तो क्या आप जाके उसे अरेस्ट कर लोगे? इसको तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक को आप इस तरह सता नहीं सकते। मुझे लगता है हमसे कुछ गलती हुई है। ठीक है भाई, हो सकता है शेख मोहम्मद नाम का कोई दूसरा आदमी हो। एक जैसे दिखने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और एक नाम के हजारों लोग होते हैं। इसमें मेरी क्या गलती? सही कहा। इस दुनिया में एक नाम के और एक जैसे दिखने वाले बहुत से लोग हैं। अनवर सर, जिस शेख मोहम्मद को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है। हैदर को पहचानने के लिए बुलाओ। अगर वो ये कह दे कि ये शेख मोहम्मद नहीं है तो भाई को रिलीज कर दो। ओके सर। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा, यहाँ आओ। ये बताओ कि शेख मोहम्मद ये है कि नहीं? डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस सच बताओ। नहीं सर, ये वो नहीं है सर। अच्छी तरह से पहचान लो, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। सोच समझ कर जवाब देना बेटा। चलो देखो। नहीं सर, ये वो शेख मोहम्मद नहीं है। अनवर, तुमने भाई पर हाथ तो नहीं उठाया था? ओह, क्या सर? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई के कनेक्शन ऊपर तक हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, जैसे मैं बाहर निकलूंगा देखना मैं क्या करता हूँ। तुम लोगों की शामत आ गई है, तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगा मैं। अगर नहीं किया तो मेरा नाम शेख मोहम्मद नहीं। अनवर, सर, शेख मोहम्मद को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। ओके सर। अरे अरे अरे, सर, मैंने तुमसे शेख मोहम्मद को छोड़ने के लिए कहा। सॉरी सर। वो तो उस वाले में है। ओके सर। सॉरी सर, गलती हो। आप जाइए। थैंक यू सर। सर, ये तो कमाल हो गया। ये तो मेरे जैसा दिखता है। विश्वास नहीं होता सर, ऐसा लग रहा है मेरा जुड़वा भाई है। क्या बकवास कर रहे, पागल है क्या? जानता नहीं क्या, मैं ही शेख मोहम्मद हूँ। झूठ मत बोलो, तुम शेख मोहम्मद हो ही नहीं सकते। शेख मोहम्मद साहब, आप जा सकते हैं। इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। सर, मैं ही शेख मोहम्मद हूँ, ये डुप्लीकेट है। साहब, ये आदमी पागल है क्या? आप जाइए जनाब, आपकी बीवी और आपके घर वाले बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। सर, मैं सच बोलता हूँ, मैं शेख मोहम्मद हूँ। ए हैदर, बोलना, मैंने कितनी बार तेरी मदद की है, तू बोलना, चुप क्यों है? बता इन्हें मैं ही शेख मोहम्मद हूँ। पुतले की तरह क्यों खड़ा है? बताना मैं ही शेख मोहम्मद हूँ। अरे इन लोगों को बता के मैंने ही तुझे पार्सल दिया था, तू मेरे लिए काम करता है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही शेख मोहम्मद हूँ। ये आदमी शेख मोहम्मद नहीं हो सकता है सर। सर सर, मैं ही शेख मोहम्मद हूँ, ये नकली है। जरा 1 मिनट रुको। मुझे वो शेख मोहम्मद चाहिए जिसने हैदर के हाथों उस जगह पर रखने के लिए पार्सल भिजवाया था। अब अगर ये शेख मोहम्मद है तो फिर आप कौन है? सर, क्या मैं अब इसकी धुलाई कर दूं? देर मत करो, शुरू हो जाओ। थैंक यू सर। चाबी देना। साहब, साहब प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों? साहब, बड़े मैं आदमी। फैमिली वाला आदमी हूँ साहब, मुझे जाने दो साहब। साहब, आजा। मुझे कैंसर भी है साहब। साहब चल। प्लीज जाने दो मुझे। साहब मुझे जाने दो, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या? सर, बात यह है कि हैदर मेरे पास काम मांगने आया था और मुझे भी अपने काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। हैदर तेरे लिए काम करता है और तू किसके लिए करता है? बाला। ये बाला कौन है?
सर बाला एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Come in at the dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. लगता है ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। अनवर, सर, इसके मुंह से सच उगलवाना है कि हम और भी तो रास्ते जानते हैं। एक रास्ता है सर, क्यों ना हम इसे एनकाउंटर में मार दें। बोल देंगे भागते हुए मारा गया, या पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होने की वजह से खुदकुशी कर ली। पेट का दर्द, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करते हैं। शशु, यस सर। सारे कैदियों को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करो, कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। ओके सर। अटेंशन विंग 1 एंड 2, अटेंशन विंग 3 एंड 4, सारे कैदियों को शिफ्ट करो अभी के अभी। कम ऑन। सर मैं मर जाऊंगा सर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है अरे, सर। सर मैं बाला मर से जाऊंगा दर्द सर, बर्दाश्त नहीं मैं हो मर गया। रहा। मैं कपड़ा सर, लाओ। करवाइए सर, कुछ कीजिए सर। बांधो इसे। सर कुछ कीजिए प्लीज प्लीज सर। सर मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ठीक हो कुछ जाएगा, तो खड़ा कीजिए करो सर, इसे। बहुत दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो। सर सर मेरा क्या होगा सर? मेरी बीवी बच्चे, सर, मैं मर जाऊंगा सर, मैं बहुत दर्द हो रहा है सर। खींचो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर। सर कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। मैं सब बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मैं बताता हूँ, मुझे उतारो प्लीज। सर वो अंदर है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट मिस्टर भक्ति सागर, आपको बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। हाँ? डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? जब मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं अपोलो हॉस्पिटल गया तो उन्होंने बताया जो चिकन मैंने खाया था वो मेरे पेट में कुकड़ू कर रहा है। कुकड़ू? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके पास इसीलिए आया था क्योंकि आप इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपके हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे पेट में चिकन कुकड़ू कर रहा है। सेकंड फ्लोर सर।
लास्ट रूम सर। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं है, उन्होंने कहा था मेरे पेट में जो चिकन है उससे ठंड लग गई है। ठंड? छींकता है तो दर्द होता है। Who are you? पुलिस। पुलिस? डॉक्टर नईम, बाला हमारी कस्टडी में है। बाला का इलाज करते वक्त उसने हमें तुम्हारा नाम बताया था, तो हम खुद डॉक्टर यानी कि तुम्हारा इलाज करने आ गए। इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, आपको पता है लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। हम आपको या आपके हॉस्पिटल को बदनाम करने नहीं आए। आप सिर्फ हमें कोऑपरेट कीजिए, इसी में समझदारी होगी। वरना हर न्यूज चैनल और पेपर में तुम्हारे काले कारनामों को एक्सपोज कर देंगे। पुलिस पूरे हॉस्पिटल में फैली हुई है, इसलिए होशियारी मत करना। सॉरी डॉक्टर, आप किसी से बात नहीं कर सकते। मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल करना, लेकिन पहले हमसे बात करो। हमें चलना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर साहब मरीज बन जाएंगे। अच्छा, नईम के ईमेल अकाउंट से सर। सारे इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेजेस चेक करो। ओके सर। देखो, ऐसे कोई मैसेजेस हैं जो आरजे कोर्ट के नाम से हो? लॉगिन हुआ? यस सर। ये वो मैसेजेस हैं जो हाल में ही भेजे गए हैं। ये मर्डर इस महीने की 23 तारीख को हुआ सर। यासीन की मौत के दिन डॉक्टर नईम को ईमेल मिला। वो मेल ऐसा था, फाल्कन लैंडेड यानी कि पार्सल आ चुका है। फाल्कन मलिक भी हो सकता है। मतलब डॉक्टर नईम ने जो जगह चुनी थी वो एक नेस्ट था। हाँ, इसका मतलब उस जगह से है जहां से मलिक उस पार्सल को उठाकर लाने वाला था। सर कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर ये डॉक्टर नईम का जो मोबाइल नंबर है 9820040345 ये उसका रेगुलर नंबर है। मैंने सारी कॉल डिटेल्स चेक की है, कुछ नहीं मिला। उसके विजिटिंग कार्ड पर भी यही नंबर लिखा हुआ है, लेकिन उनके दूसरे नंबर में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये कनेक्शन फेक एड्रेस पर लिया गया है। नईम ने इस नंबर से न तो कोई कॉल की और न ही इसमें कोई नंबर सेव है। पर एक हफ्ते पहले उसे सिर्फ 40 सेकंड की एक कॉल आई थी। कौन से नंबर से? 98846665। तुमने ये नंबर डायल करके देखा? यस सर, लेकिन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। नंबर को ट्रैक करो।